यह इंसिडेंट हमारे साथ 3 साल पहले हुआ था। मैं और मेरी वाइफ एक नई कार ढूंढ रहे थे क्योंकि हमारी पुरानी कार काफ़ी प्रॉब्लम देने लगी थी। जैसे ही हम एक छोटा प्रॉब्लम ठीक करवाते, कुछ वक्त बाद एक नया प्रॉब्लम निकल आता। तो हमने फाइनली डिसाइड किया कि अब नई कार लेने के अलावा हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। वैसे तो एक स्कूटर या बाइक लेना फ़ायदेमंद होता और बजट में भी, लेकिन जो रूटीन मैं और मेरी वाइफ फॉलो करते उसमें लॉन्ग ट्रैवल्स की ज़रूरत पड़ती थी। और क्योंकि ये डिसीजन सडनली लिया गया, तो बजट में रहने के लिए हमने सोचा कि शोरूम से कार लेने की जगह एक ऑलरेडी ओन्ड कार ही सही रहेगी। काफ़ी सर्च करने के बाद जब हम प्लान को फाइनली कैंसिल करने वाले थे, तभी हमें एक बहुत अच्छी डील मिली। ये कार हमारी करंट कार से बड़ी भी थी और प्राइस भी हमारी बजट से काफ़ी कम थी। बिना टाइम वेस्ट किए मैंने सीधे सेलर को कांटेक्ट किया। सेलर बात करने में पोलाइट था, उससे डील करने में हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। डील की एंड में हमने ये फाइनलाइज किया कि हम एक पब्लिक मॉल की पार्किंग में मिलते हैं। उसने हमें शाम 5:30 बजे बुलाया, और क्योंकि ये कार हम तुरंत घर नहीं ला सकते थे, तो इंस्टेड हमें कैब बुलाए हम अपनी कार ले गए। हम घर से निकले, वहाँ पहुँचे तो उसका मैसेज आया कि उसे थोड़ा काम आ गया है और वो थोड़ा लेट हो जाएगा। लेकिन थोड़े लेट से उसका मतलब था कि 2 घंटे। हमें ये ठीक नहीं लगा क्योंकि हम ऑलरेडी स्पॉट पर पहुँच चुके थे और अब बेकार में वेट करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि हम मॉल की पार्किंग में थे, मेरे वाइफ के कहने पर हम मॉल घूमने चले गए। जब तक हम मॉल में घूमे, स्नैक्स खाए, तब तक 2 घंटे गुजर गए। 7 बज चुके थे और हमें लगने लगा कि शायद सेलर को कार नहीं बेचनी है। और क्योंकि बाहर अंधेरा होने लगा था, तो हमें लगा कि शायद अंधेरे का फायदा उठाकर सेलर कार की डैमेज छिपा रहा होगा। लेकिन क्योंकि हमें कार लेनी ही थी, हमने डिसाइड किया कि 15 मिनट राह देख लेते हैं। इतने वक्त में अगर सेलर का रिस्पॉन्स आता है तो ठीक, वरना वापस जाने के अलावा हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा। इसी के बाद सेलर का मैसेज आया। उसने हमसे कहा कि सडनली उसे ऑफिस का काम आ गया था, तो वो काम खत्म करके अभी निकल रहा है, और क्योंकि वो अपनी वर्क प्लेस से आ रहा है, तो उसने हमें एक नया एड्रेस दिया। ये एड्रेस एक पुराने गैस स्टेशन का था, यानी कि एक पेट्रोल पंप का, जो उसने बताया कि उसके ऑफिस के रास्ते में आता है। अब हम जानते थे कि ये गैस स्टेशन काफ़ी टाइम पहले ही बंद हो चुका है। मेरी वाइफ को रेड फ्लैग्स दिख रहे थे और उसने कहा कि शायद वहाँ जाना सही नहीं है। सारे डिसीजंस हम इस तरह ले रहे थे कि हमारे माइंड में ये भी नहीं आया कि सेलर को कल दिन के उजाले में बुलाने के बारे में सोचा जाए। कार सस्ती थी, तो मेरा फोकस बस एक सस्ती और अच्छी कार मिलने पर ही था। जब हम उस गैस स्टेशन पर पहुंचे, तो हमें वो कार नजर आई। क्योंकि कार वाइट कलर की थी, तो उसे दूर से देख पाना पॉसिबल था। जब हम कार की तरफ बढ़ रहे थे, सावधानी बरतते हुए मैं कार को स्लो चला रहा था। इसी वक्त मेरी कार की लाइट्स ने किसी चीज पर रोशनी डाली। मैंने तुरंत ब्रेक लगाया। मैं जो देख रहा था उस पर मेरा यकीन करना मुश्किल था। हमारे ठीक सामने एक स्पाइक स्ट्रिप बिछी हुई थी। अगर मैं आगे बढ़ता, तो हमारी ही कार के टायर फट गए होते। हमारा दिल जोरों से धड़कने लगा, क्योंकि ये किसी इंसान की सोची समझी चाल थी। हम बुरी तरह डर गए थे, क्योंकि हम नहीं जानते थे कि अगर हमारे आसपास की सुनसान झाड़ियों में कोई छिपा हुआ है। इससे पहले कि कुछ गलत होता, मैंने जल्दी से कार को रिवर्स किया और हम वहां से निकल आए। मैं और मेरी वाइफ हम दोनों डरे हुए थे, लेकिन हमें इस बात की तसल्ली थी कि हम सेफ है। हम समझ गए कि जिसने हमें कार खरीदने बुलाया था, उसी ने हमें लूटने का प्लान किया था। हम वापस घर आए और इसे पुलिस को रिपोर्ट करने के बारे में सोचा। लेकिन बात यह थी कि अगर यह प्लान उसी आदमी का था जो हमें कार बेचना चाहता था, या किसी और का। हमारे पास बस उस आदमी का नंबर था, लेकिन ना हम उससे मिले, ना कभी उसकी शक्ल देखी, तो पुलिस को बताने के लिए हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं था। लेकिन एक बात जो गौर करने लायक थी, वो ये थी कि उस हादसे के बाद जो आदमी हमें कार बेचना चाहता था, ना कभी उसका कॉल आया, ना कोई मैसेज। ये सोचकर हमेशा डर लगता है कि अगर उस रात मुझे वो स्पाइक ना दिखती और हमारी गाड़ी पंक्चर हो जाती, तो पता नहीं कि अगर वो हमें लूट लेते या फिर हम ये कहानी बताने के लिए बचे भी होते या नहीं। मैं तो इससे यही समझ पाया कि अगर आपको कभी कोई अनजान इंसान कहीं मिलने बुलाए, तो अपनी सेफ्टी का ज़रूर ध्यान रखें और किसी सुनसान जगह पर उनसे कभी ना मिले, ताकि हमारे मन में जो ये बुरी याद हमेशा के लिए बैठ चुकी है, ऐसा कुछ भी आपके साथ कभी ना हो।